दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को कई नामों से बुलाया जाता है, जिसमें श्याम, मोहन, लड्डू गोपाल, बंसीधर, द्वारकाधीश जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। इनमें से एक सबसे खास है लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल कान्हा जी का छोटा रूप है। बाल कान्हा घुटनों के बल चलते हैं। लड्डू गोपाल के हाथ में लड्डू होता है। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि कान्हा जी को तो मक्खन और दही पसंद है, लेकिन फिर भी उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे और क्यों पड़ा। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। कहते हैं ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक परम भक्त कुंभनदास रहते थे। कुंभनदास का एक पुत्र रघुनंदन था। कुंभनदास हर वक्त कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से भगवान की पूजा और सेवा किया करते थे। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे ताकि उनकी सेवा में कोई कमी न रह जाए। यहाँ तक कि उन्हें कहीं जाना भी होता था तो भी वे श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य जगह नहीं जाते थे। उनका मानना था कि ऐसा करने से श्री कृष्ण की सेवा में कोई विघ्न उत्पन्न हो सकता है। ऐसा करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। वहीं वृंदावन से एक दिन उनके लिए भागवत कथा का न्योता आया, जिसे उनके द्वारा पहले तो मना कर दिया, लेकिन भक्तों को अत्यधिक जोर देने पर वे कथा के लिए वृंदावन जाने को मान गए। यहाँ उनकी सोच थी कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे हर रोज कथा करके वापस लौट आएंगे और ऐसा करने से भगवान का सेवा में कोई विघ्न भी नहीं आएगा। फिर भागवत कथा के लिए जाते समय उन्होंने अपने पुत्र रघुनंदन को समझाते हुए कहा कि वे भोग तैयार कर चुके हैं और रघुनंदन को बस ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना है। इसके बाद कुंभनदास भागवत कथा के लिए चले गए। इसके बाद कुंभनदास की अनुपस्थिति में उनके आदेश के अनुसार कुंभनदास के पुत्र रघुनंदन ने ठीक निश्चित समय पर भोजन की थाली श्री कृष्ण जी के सामने रखी और उनसे सरल मन से आग्रह करते हुए कहा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन के बाल मन में यह विचार था कि श्री कृष्ण आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन श्री कृष्ण जी नहीं आए। इस पर रघुनंदन ने बार बार श्री कृष्ण जी से आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसा का वैसा ही रखा रहा। यह देख रघुनंदन उदास हो गए और उन्होंने रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। जिसके बाद ठाकुर जी की मूर्ति से एक बालक का रूप धारण कर बाहर आए और भोजन करने बैठ गए। श्री कृष्ण जी को भोजन करते देख रघुनंदन खुश हो गया। इसके बाद भागवत कथा से रात को लौटकर आए कुंभनदास जी ने अपने पुत्र रघुनंदन से पूछा, बेटा ठाकुर जी को तुमने भोग लगा दिया था? इस पर रघुनंदन बोले, हाँ। यह सुनने के बाद कुंभनदास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो रघुनंदन बोले कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। इस पर कुंभनदास जी ने सोचा कि रघुनंदन ने भूख लगने के चलते सारा भोजन स्वयं ही खा लिया होगा, लेकिन इसके बाद तो ये हर रोज की स्थिति हो गई थी कि भोजन की थाली लगाकर कुंभनदास जी जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग के लिए आग्रह करते और श्री कृष्ण वहां आकर भोजन कर लेते। वहीं जब कुंभनदास जी वापस आकर रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो रघुनंदन कहते कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। हर रोज होने वाली इस प्रक्रिया के बीच कुंभनदास जी को शक हुआ कि उनका पुत्र रघुनंदन झूठ बोलने लगा है। ऐसे में एक दिन कुंभनदास कहीं बाहर नहीं गए और लड्डू बनाकर थाली में सजाने के बाद छिपकर यह देखने लगे कि आखिर रघुनंदन क्या करता है। इस बार भी रघुनंदन ने हर बार की तरह ही इस दिन भी श्री कृष्ण जी को पुकारा तो रघुनंदन की पुकार सुनते ही श्री कृष्ण जी बालक के रूप में प्रकट हुए और लड्डू खाने लगे। कुंभनदास जी ने जैसे ही ये दृश्य देखा तो वह दौड़ते हुए आए और बालक के रूप में आए श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर गए। इस समय ठाकुर जी के एक हाथ में एक लड्डू और दूसरे हाथ में दूसरा लड्डू मुख के समीप था और वह मुख में जाने ही वाला था कि वे वहीं जड़ हो गए। इस घटना के बाद से ही श्री कृष्ण जी की इसी रूप में भी पूजा की जाने लगी और यहीं से वे कहलाए लड्डू गोपाल। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण जी के लड्डू गोपाल बनने के पीछे की कहानी। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।